बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 महीने तक बाहरी रूम टेम्परेचर पर अच्छे रहे और 1 साल तक फ्रीज में अच्छे रहे ऐसे गुजरात के वढवाणी रायता मिर्च की रेसिपी। तो ये वाली मिर्च गुजरात में वढवाणी मिर्चा के नाम से बहुत ही फेमस है और टेस्ट में ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। ये मिर्च की एक खासियत है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होती और ये वाली मिर्ची यहाँ पे नवंबर से लेके फरवरी महीने तक बहुत ही मिलती है और ये मिर्च का अचार टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए ये वढवाणी रायता मिर्चा देश और विदेश में भी बहुत ही फेमस है। तो ये अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यहाँ पे वढवाणी मिर्च ले ली है और मिर्च ऐसी ताजा और कड़क हो ऐसी ही लेनी है। तो मिर्च को हमें डंठल के साथ ही लेना है और मिर्च के डंठल को हमें निकालना नहीं है और छुरी से हमें बीच में इस तरीके से एक चीरा लगा देना है और चीरा हमें ऊपर से लेके नीचे तक का लगाना है। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्च को चीरा लगा देंगे और मिर्ची में से हमें बीज नहीं निकालने हैं क्योंकि ये मिर्च टेस्ट में बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, इसलिए हमें बीज को रहने देना है। और ये मिर्च टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और ये मिर्ची आप सब्जी रोटी के साथ ऐसी कच्ची ही खाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो सारी मिर्च को मैंने बीच में से यहाँ चीरा लगा दिया है। तब हमें 500 ग्राम मिर्च में 1.5 चम्मच भर के नमक और आधी चम्मच हल्दी ले लेनी है और हल्दी नमक को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स किए हुए हल्दी नमक को हमें मिर्ची में भरना है। तो इस तरीके से हमें मिर्च को खोल के 2 चुटकी भर हल्दी और नमक हमें इसमें भर देना है। तो मिर्ची में इस तरीके से हल्दी नमक भरने से मिर्ची में से सारा पानी रिलीज हो जाता है, जिससे हमारी मिर्ची लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्च में हल्दी और नमक भर देंगे। तो यहाँ पे सारी मिर्च में मैंने हल्दी और नमक भर लिया है। अब अच्छे से इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे ढक के 10 से 12 घंटे के लिए रख देना है, या तो फिर आप इसे पूरी रात भी रख सकते हैं। तो चलिए 10 से 12 घंटे के बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी इसमें से रिलीज हुआ है। तो ये सारा पानी हमें अच्छे से नितार लेना है। मिर्ची को इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से पानी निकालना है और एक कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से सारी मिर्च को हमें फैला देना है और मिर्ची थोड़ी दूर दूर रहे इसी तरीके से हमें इसे फैलाना है। तो देखिए कितना सारा पानी इसका निकला है। अगर ये पानी मिर्ची में रह जाता है तो हमारी मिर्ची जल्दी से खराब हो जाती है। अब ये मिर्ची को हमें 4 से 5 घंटे के लिए पंखे के नीचे सूखने देना है। तो देखिए 4 से 5 घंटे के लिए मैंने पंखे के नीचे इसे रख दिया था। तो मिर्ची को हमें चेक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप उंगली से चेक करोगे तो मिर्ची आपको ड्राई लगेगी, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं लगेगा। तो बस ऐसी ही मिर्च हमारी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अचार का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राई के कुरिये ले लिए हैं, जिसे राई की दाल भी कहते हैं। तो 25 ग्राम राई के कुरिये हमें अक्खे लेने हैं और दूसरे 25 ग्राम राई के कुरिये को हमें मिक्सी में दरदरा रहे इस तरीके से पीस लेने हैं। तो इस तरीके से आधे राई के कुरिये दरदरे हो गए तो अचार हमारा बहुत ही टेस्टी लगता है। और 500 ग्राम मिर्च के सामने हमें टोटल 50 ग्राम राई के कुरिये लेने हैं। तो पहले तो हमें ये दरदरे राई के कुरिये बाउल में इस तरीके से बाहर की साइड से फैलाने हैं। बाहर की साइड से इस तरीके से बॉर्डर जैसा ही इसका बना देना है और जो अक्खे राई के कुरिये है उसे इस तरीके से थोड़ा अंदर की साइड से डालना है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी टिप्स फॉलो करोगे तो आपका मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा बनता है। अब बीच में हमने जो ये जगह बना के रखी है वहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के हमें हल्दी डालनी है और 2 टेबलस्पून भर के हमें हींग डालनी है। तो ये अचार में हींग थोड़ी ज्यादा होती है तो ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे 100 ग्राम तेल को हमें धुएं निकल जाए वहां तक गरम कर लेना है और उसके बाद तेल गुनगुना गरम हो तब हमें तेल को ये मसाले में डाल देना है। तेल एकदम से गर्म ना हो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। तेल डाले बाद तुरंत ही हमें इसे ढक देना है। 2 मिनट के बाद अब हम इसे खोल के देख लेंगे। तो अब हम इसमें आगे के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 ग्राम सौंफ ले ली है और सौंफ को हमें इस तरीके से बड़ी बड़ी रहे वैसी दरदरी सी पीस लेनी है। तो ऐसी सौंफ का टेस्ट ये मिर्च के अचार में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 25 ग्राम नमक डालेंगे और नमक को हमें ड्राई रोस्ट करके लेना है, यानी कि सेक के लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो कि है नींबू के फूल। तो नींबू के फूल से मिर्ची हमारी कड़क रहती है, नरम नहीं पड़ती है और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो ये हमें बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं। 500 ग्राम मिर्च में गिन के 2 चुटकी भर ही हमें नींबू के फूल डालने हैं और इससे अचार में हल्का सा खट्टापन आएगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अचार का मसाला टेस्ट में बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मसाला आप ठंड के सीजन में जो पंचमेल अचार बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारा मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है।
और मसाले का टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे। तो मिर्ची हमारी अच्छे से ड्राई हो गई है, तो ऐसी ही मिर्ची हमें इसमें डालनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े से नींबू को 8 टुकड़ों में कट कर लिया है, तो ये भी डाल देंगे। अब हमें मसालों को मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो नींबू भी इसमें नेचुरली प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है और नींबू का खट्टापन ये मिर्च के अचार में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये अचार में हमने सारी ऐसी ही चीजें डाली है जो मिर्च को लंबे समय तक खराब नहीं होने देते और मिर्ची बिगड़ती भी नहीं है। तो ठंड के सीजन में तो ये मिर्ची का अचार 4 महीने तक बाहर ही अच्छा रहता है। मिर्च हमारी बिल्कुल भी खराब नहीं होती, पर जब गर्मी शुरू हो जाती है तब हमें मिर्च की बोतल को फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में ये मिर्ची 1 साल तक अच्छी रहती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये अचार कितना अच्छा लग रहा है। और ये मिर्च को हम 2 से 3 दिन के बाद खाने में लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखते ही खाने का दिल हो जाए ऐसा ये वडवाणी मरचा का अचार बना है ना। तो गुजरात में ये वडवाणी रायता मरचा का अचार बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये मिर्च में उसका खुद का ही टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और इस तरीके से ये टेस्टी अचार के मसाले में हम इसे बनाएंगे तो ये मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की बनती है। तो अचार को हम कांच की बोतल में भर देंगे और कांच की बोतल को हमें अच्छे से गर्म पानी से धो लेना है और बोतल में से सारा पानी साफ करके बोतल को ड्राई कर लेना है और उसके बाद हमें बोतल में हींग का धुआं दे देना है। तो ऐसा करने से ये मिर्ची पूरे साल कड़क और अच्छी रहेगी और मिर्ची का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और अचार की बोतल को हमें किचन में जहाँ पे ठंडी जगह रहती है वहाँ पे रखना है और जब गर्मी शुरू हो जाती है तब बोतल को हमें फ्रीज में रख देना है। तो ऐसा करने से आप पूरे साल ये मिर्ची का अचार खा सकते हैं। अब बोतल की धार को हमें इस तरीके से कपड़े से साफ कर लेना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पूरे साल भर के लिए ये अचार बिगड़ता नहीं है। और अगर आपको ये वडवाणी मिर्च नहीं मिलती है तो आप कोई भी फीकी वाली मिर्ची में ये अचार का मसाला डालेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बहुत ही बढ़िया हमारे वडवाणी रायता मरचा का अचार तैयार हो गया है और इसे हमें 2 से 3 दिन के बाद खाने में लेने हैं। तो आज के मेरे अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैप्पी कुकिंग।